जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि G7 क्या है, कब और क्यों इस संगठन का निर्माण किया गया। 2023 के G7 की मीटिंग जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई के बीच संपन्न हुआ है। इससे जुड़े तमाम जानकारियों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। G7 7 देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। आमतौर पर वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन उस देश में किया जाता है जो चक्रीय अध्यक्षता करता है। सदस्य देश मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का 40% और दुनिया की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखा जाए तो G7 कुल मिलाकर के कंट्री 7 ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अमाउंट में, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जितनी GDP है उसका 40% इकोनॉमी का कंट्रोल इनके पास होता है और मात्र 10% ही आबादी पे नियंत्रण रखते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले मैप के माध्यम से कि G7 के 7 कंट्री जो हैं केवल 3 ही कॉन्टिनेंट से आते हैं। ऊपर में देखें तो नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, अमेरिका, यहाँ से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ईस्ट एशिया से जापान शामिल हैं। अगर पूरे हम वर्ल्ड की बात करें तो इकोनॉमी का मेन कंट्रोल जो है ऊपर के इन्हीं एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास ही हैं ज़्यादातर। G7 की प्रमुख जानकारियों की बात करें तो 1975 में बनाई गई प्रमुख धनी शक्तियों का एक समूह था। वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। G7 1975 में वर्ल्ड के जितने भी टॉप इकोनॉमी वाले कंट्री थे वो शामिल होकर के लगभग 7 देशों का एक समूह का निर्माण करते हैं। G7 में मुख्य अगर देखा जाए तो मीटिंग में चर्चा का विषय व्यापार, सुरक्षा, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जैसे मुद्दों को ही टच किया जाता है। नाटो जैसे अन्य निकायों के विपरीत G7 कोई कानूनी अस्तित्व, अस्थायी सचिवालय या आधिकारिक सदस्य नहीं है। नाटो को वहीं देखा जाए तो इसका मुख्यालय वगैरह है, लेकिन G7 का अध्यक्षता हमेशा एक कंट्री के बाद दूसरे कंट्री के बाद फिर तीसरे कंट्री के पास जाते रहती है और इसी तरह से बारी बारी सब लोग के पास अध्यक्षता जाती है। G7 की मेन ज़रूरतों को हम देखें तो ओपेक तेल प्रतिबंध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में थी, जैसा कि ऊर्जा संकट बढ़ रहा था। अमेरिका ट्रेजरी सचिव ने फैसला किया कि यह विश्व स्तर पर बड़े खिलाड़ियों के लिए व्यापक आर्थिक पहलुओं पर एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए फायदेमंद होगा G7 ग्रुप। ओपेक देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि तेल के भंडारों पे इनका नियंत्रण चलता है। मुख्य रूप से खाड़ी देश रसिया जैसे लोग, जो कि अमेरिका और यूरोप विरोधी गुट में माने जाते हैं, उन लोगों का कंट्रोल तेल के ऊपर है। जिस कारण से जब प्रतिबंध लगाया ओपेक कंट्री ने तो तेल की दामों में अचानक से काफ़ी वृद्धि देखने को मिली, जिस कारण से ऊर्जा संकट पड़ गया, जिसपे पार पाने के लिए भविष्य में इन तमाम चुनौतियों से G7 कंट्री का एक ग्रुप बनाया गया। हिस्ट्री ऑफ G7, अगर G7 के इतिहास की हम बात करें तो G7 की जड़ें वर्तमान G7 सदस्यों के बीच कनाडा को छोड़कर 1975 में हुई एक बैठक से है। पहले बैठक में कनाडा शामिल नहीं था। इस पहले शिखर सम्मेलन के बाद देश सालाना मिलने के लिए सहमत हुए और 1 साल बाद कनाडा को समूह में आमंत्रित किया गया, जिसने G7 के आधिकारिक गठन को चिन्हित किया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं पहली बैठक 1975 में होती है, कनाडा शामिल नहीं होता है, लेकिन उसके अगले साल कनाडा को इसमें शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद 7 देशों का एक ग्रुप बन जाता है, जो कि आप 7 देशों का यहाँ पर फ्लैग देख सकते हैं और एक राष्ट्राध्यक्ष 7 देश के आप देख सकते हैं मीटिंग में फोटो सेशन के दौरान। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को 1977 में शामिल होने के लिए कहा गया था और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच संबंधों में गिरावट के बाद रूस को भी 1998 में इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद से जब रसिया शामिल हो जाता है 1998 के दौरान, तो उसके बाद से इसे G8 नाम दे दिया जाता है। लेकिन 2014 में रसिया यूक्रेन के क्रीमिया वाले भाग पे कब्जा कर लेता है, जिस कारण G8 से रसिया को बाहर कर दिया जाता है और फिर से यह संगठन G7 बन जाता है। 2023 की मीटिंग की बात करें तो ये जापान की हिरोशिमा में होने वाला है। वही जगह है जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में परमाणु हमले हुए थे। G7 शिखर सम्मेलन कई वैश्विक पहलों का जन्म स्थान रहा है। अगर मुख्य अचीवमेंट में देखें, G7 की अचीवमेंट की बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन कई वैश्विक पहलों का जन्म स्थान रहा है। 1977 में G7 देशों ने चेरनोबिल में रिएक्टर मेल्टडाउन के प्रभावों को रोकने के प्रयास के लिए $300 मिलियन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। चेरनोबिल एक बहुत ही दुखद घटना था। यह घटना 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुआ था।
जिस कारण से अपार धन जन की क्षति का लोगों को सामना करना पड़ा था। आगे हम फिर से 2002 के शिखर सम्मेलन में सदस्यों ने एड्स, तपेदिक और मलेरिया के खतरों से लड़ने के लिए एक समन्वित प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। उनके प्रयासों ने ग्लोबल फंड का निर्माण हुआ और एक अभिनव वित्त पोषण तंत्र जिसने सहायता में $45 बिलियन से अधिक का वितरण किया। शिखर सम्मेलन के अंत में जापान इस साल एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा जिसे एक विज्ञप्ति कहा जाएगा, जो बैठक के दौरान तय की गई बातों की रूपरेखा तैयार करेगा। हर साल सम्मेलन के लास्ट में जो देश अध्यक्षता करता है वो लास्ट में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करता है। जय हिंद।